हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम का डे है। एंजाइटी, नर्वसनेस, पैनिक मोड में अगर आप हैं तो इस दिन के लिए राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? राइट फ्रॉम द टाइम यू गेट अप फ्रॉम योर बेड टिल द टाइम यू फिनिश ऑफ योर एग्जाम। ये सारी चीजों के अंदर जो छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं, वो सारी गलतियां आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कितनी देर रिविजन करनी है, कैसे रिविजन करनी है से लेकर अगर एग्जाम में आपको मेंटल ब्लॉकेज आते हैं, मतलब कि आपके टिप ऑफ द टंग पे आंसर है पर जैसे ही आप वो लिखने जाते हैं आप सब भूल जाते हैं बिकॉज द क्लॉक इज टिकिंग फास्ट। इस दिन पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स इंक्रीज हो जाती है अगर आप करते हैं ये गलतियां। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। एग्जाम का डे हम सब के लिए बहुत क्रूशियल होता है और ये बार बार हमारी लाइफ में आता है। तो एक ऐसी चेकलिस्ट होनी चाहिए, एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो हमें मॉर्निंग टिल द टाइम हमारा एग्जाम फिनिश होता है तब तक वो फॉलो करे, जिसके अंदर ज्यादा सोचना ना पड़े और चीजें अपने आप फॉल इन प्लेस करे। तो ये वीडियो आप अपने लिए सेव कर लीजिए सो दैट व्हेनेवर यू हैव योर एग्जाम एक दिन पहले आप इस वीडियो को देख ले, सो दैट आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि आज आपको पूरा दिन किस तरह से और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 इज रिविजन। कहते हैं कि अगर आपने लास्ट मिनट में सब कुछ पढ़ा है तो दैट मीन्स आपने अपने ब्रेन को बहुत सारा इनपुट दिया है। अब उससे आपका ब्रेन किस तरह का आउटपुट देता है वो आप नहीं जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रेन से राइट तरह का आउटपुट निकाल पाए तो इसके बीच में एक स्टेप है, दैट इज रिविजन। इनपुट प्लस रिविजन इज इक्वल टू एक्सीलेंट आउटपुट। तो ये रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एग्जाम के डे पे रिविजन किस तरह से की जाए? इसके अंदर हम लोग फोल्ड पेपर मेथड को यूज करेंगे। इसके अंदर हम 1 पेजर नोट्स बनाएंगे। इसके अंदर नोट्स के अंदर पूरा चैप्टर एक पेज पे कवर हो जाए, इस तरह के नोट्स आपको बनाने हैं। उसके अंदर आपको पेज को 2 हिस्सों में फोल्ड कर देना है। एक तरफ आपके क्वेश्चंस होने चाहिए और एक तरफ उसका एक्सप्लेनेशन। सिर्फ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे और उनके आंसर्स को आप बोल कर देखेंगे एंड अगर आप कुछ भूलते हैं तो आप उसको दोबारा खोल लेंगे और आंसर्स को पढ़ लेंगे। इस तरह से आपकी रिविजन होगी जो आप जल्दी जल्दी कर पाए। इन्हें हम माइक्रो नोट्स भी कहते हैं। राइट, अब आते हैं नंबर 2। सो वी हैव RSRB। R स्टैंड्स फॉर रिविजन और हमने अभी डिस्कस करा कि किस तरह से आपको रिविजन करनी है। नाउ S स्टैंड फॉर स्टेशनरी चेक। आप ये स्टेशनरी चेक रात को ही करके सो सकते हैं ताकि आपका ये एक प्रोसेस की एक और चीज खत्म हो जाए। नाउ स्टेशनरी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1, जब आप स्केल या रूलर रखेंगे तो 2 तरह के रखेंगे, एक होगा छोटा और एक होगा बिग साइज। बिग साइज रूलर आपको हेल्प करेगा मार्जिन को स्ट्रेट ड्रॉ करने में, आंसर्स के बाद जो लाइन ड्रॉ करनी है उसको स्ट्रेट ड्रॉ करने में। नंबर 2 थिंग जो आपको रखनी है वो है इरेजर। इरेजर का आपको काम है ईदर टू इरेज थिंग्स और व्हेन यू आर पुटिंग द होल इन योर पेपर सो यू यूज अ पेन और यू यूज अ कंपास, तो उसके नीचे इरेजर रख के आप वो कर सकते हैं। नंबर 3 थिंग इज योर बॉल पेन और योर जेल पेन, जो भी आप प्रेफर, जिससे भी आप प्रेफर करते हैं लिखना, मेक श्योर कि वो नया पेन ना हो। ओके, नंबर 4 थिंग इज कैरी अ कंपास। जब आप कोई भी डायग्राम बनाने जाते हैं और अगर फ्री हैंड बनाते हैं तो बहुत मेसी हो जाता है, सो इट्स एडवाइजेबल कि आप एक कंपास भी अपने साथ रखें, उस पे पेंसिल लगा कर रखें। लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीजों पे टाइम स्पेंड ना करें। राइट, नाउ योर शार्पनर दैट यू आर कीपिंग शुड बी द वन जो बंद हो सके, सो दैट जब आप शार्पन कर रहे हैं तो शेविंग्स ऑफ द पेंसिल शुड नॉट फॉल ऑल ओवर द पेपर, दैट कैन मेक योर पेपर डर्टी। ये तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए अपनी स्टेशनरी किट बनाने के लिए फॉर योर एग्जाम। अगर आप इस पे एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो, यू कैन चेक समवेयर हियर, आई विल लिंक इट। अब आते हैं 3rd चीज एंड दैट इज अगेन एन R, दैट इज गेटिंग रेडी ऑन टाइम। अगर आप टाइम पे रेडी होते हैं या टाइम से पहले रेडी हो जाते हैं तो ये आपको एंजाइटी से बचाता है एंड ऑल्सो अगर ऐसा हो जाता है तो इस टाइम पे आपको रिविजन नहीं करनी है। जब आप मॉर्निंग में उठे हैं, मॉर्निंग में अगर आप 5 o'clock उठे हैं तो 5 to 7 आपके पास 2 घंटे का रिविजन का स्लॉट है, उसके बाद आपको रिविजन नहीं करनी है। अगर आप पूरा टाइम रिविजन करते रहते हैं तो इससे भी आपको मेंटल ब्लॉक हो सकता है। राइट, नाउ मूविंग अहेड, आपने राइट टाइम पे आप रेडी हो गए बिकॉज आपको टाइम निकालना है फॉर अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके जाना एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट को मिस कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि इस टाइम पे पढ़ाई करना है और भागना है। राइट, तो ब्रेकफास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट के अंदर नॉट टू मच नॉट टू लेस, इतना कम नहीं कि एग्जाम में जाते ही भूख लग जाए और आपके माइंड को एनर्जी ना मिले। आपको उतना ब्रेकफास्ट करना है जितना कि आप सस्टेन कर पाए फॉर 3 to 4 आवर्स। ओके, इट शुड नॉट बी कार्बोहाइड्रेट हैवी, इट शुड बी प्रोटीन रिच। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लोगे तो आपको एग्जाम में थका हुआ महसूस करोगे और आपको नींद आएगी। प्रोटीन रिच लोगे so you'll feel more active.
ओके ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपको बाद में भूख लग सकती है तो अपने पास रख सकते हैं आप डार्क चॉकलेट एंड ड्राई फ्रूट्स सो दैट आप रास्ते में मंच ऑन कर सकते हैं, राइट। अब ये तो हुआ RSRB। अब बात करते हैं एग्जाम की। अब आपको एग्जाम पेपर मिल चुका है, 5 थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी होगी इस टाइम पे। नंबर 1, अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो पूरे आंसर को लिखेंगे rather than writing just one word। नंबर 2, अगर कोई ऑप्शन आपको राइट चूज करना है, ऑप्शन A, B, C या D, तो सिर्फ A, B, C या D ना लिखकर, फॉर एग्जाम्पल द राइट आंसर इज ऑप्शन C, तो ऑप्शन C और उसके बाद जो राइट आंसर है उसको पूरा लिखेंगे, राइट। आपको इन्विजिलेटर के लिए चीजें आसान बनानी है, डिफिकल्ट नहीं, राइट। दैट्स व्हाई। नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपने पढ़ा है आप वो भूल सकते हैं, तो आंसर शीट मिलते ही उसे टर्न करेंगे, एंड ऑफ द पेज मार्जिन बनाएंगे एंड उसके अंदर ऑफलोड कर लेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में है और आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हैं एग्जाम टाइम पे। नंबर 3, कोई भी आंसर को स्टार्ट करने से पहले एक फ्रेमवर्क बनाएंगे मार्जिन के अंदर और फिर उसे लिखेंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आंसर की क्वालिटी भी बेटर होगी। नंबर 4, अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हैं तो उसे डायग्राम को बहुत क्लियर बनाएंगे, उसके अंदर जितने पॉइंट्स आपने मेंशन करे हैं उनको डिस्क्राइब करके लिखेंगे, उनका एनोटेशन लिखेंगे सो द डायग्राम इज वेरी क्लियर और आप उसे अंडरस्टैंड कर पाए, सो दैट द डायग्राम इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए श्योर नहीं है तो उसकी जगह छोड़ दीजिए अभी एंड कम बैक टू इट लेटर, ओके। नाउ अब अगर एग्जाम में आप इन 3 प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो उसके लिए कैसे उसे डील करें। नंबर 1, आप एग्जाम में कुछ पेपर पे लिखने वाले हैं, जैसे ही इट्स लाइक इट्स ऑन द टिप ऑफ योर टंग, बट बिकॉज द टाइम इज क्लिकिंग आप भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा कि लिखना क्या था इस आंसर में। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करें? ऐसी सिचुएशन के अंदर इन 3 टिप्स को याद रखना। नंबर 1, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसके बारे में सोचो, अगर नहीं समझ आ रहा तो उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। नाउ इसके पीछे भी एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। दैट मीन्स कि आपके माइंड को अनफिनिश्ड टास्क नहीं पसंद है और उस पे वो वर्क करता रहता है। जब आप कॉन्शियसली वर्क नहीं कर रहे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पे वर्क कर रहा है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है, और 10 मिनट बाद आपको एकदम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा एंड यू कैन कम बैक टू इट एंड राइट। तो पैनिक नहीं करना। नंबर 2, अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं याद आ रहा तो क्या करेंगे? उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स को याद करने की कोशिश करेंगे। जब आप उस टॉपिक को और अपने टॉपिक को रिलेट करोगे तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिंक्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको उसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3, अगर आप रात को अपनी नींद एग्जाम से एक रात पहले अपनी नींद पूरी नहीं करते हो और रात भर जागते हो और पढ़ते हो तो ये होना बहुत ऑब्वियस है, तो अपनी नींद पूरी करेंगे। आते हैं दूसरी सिचुएशन पे, बहुत पैनिक कर रहे हैं, एग्जाम से पहले से लग रहा है अगर फेल हो गई तो, और उस वजह से एग्जाम खराब हो जाता है और मार्क्स कम आते हैं। इस पैनिक को कैसे कंट्रोल किया जाए? या तो बहुत खाने लग जाते हैं या तो खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? नंबर 1, अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो दैट मींस योर माइंड इज टेलिंग कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी तैयारी को लेकर, अपनी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करें। नंबर 2 इज अगर एग्जाम से 10 मिनट पहले ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करें? तो फोकस ऑन ब्रीथिंग। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके माइंड को काम करती है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इसको आप 6 टाइम्स करेंगे और देखना आपका माइंड कितना रिलैक्स हो जाएगा। नंबर 3, आप एक पेपर पे लिखेंगे STOP बड़ा बड़ा एंड जस्ट वॉच इट। लेट मी टेल यू, ये इतना मैजिकल वर्ड है, ये आपके माइंड को काम कर देगा एंड आपके पैनिक बटन को ऑफ कर देगा। अब आते हैं 3rd सिचुएशन पे। आपको एग्जाम पेपर फिनिश ऑफ करने के लिए और रिवीजन करने के लिए अभी 10 मिनट चाहिए, बट एग्जामिनर ने बोल दिया टाइम्स अप। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये 3 हैक्स को याद रखेंगे ताकि आप कभी इस सिचुएशन में ना फंसे। तो वो क्या है? नंबर 1, स्टार्टिंग ऑफ द पेपर से ही अपनी स्पीड को मेंटेन रखना। जनरली हम स्टार्टिंग ऑफ द पेपर बहुत धीरे धीरे करते हैं और जैसे ही हमें लगता है कम टाइम बचा है तो हम बहुत जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। नंबर 1। नंबर 2 मिस्टेक, जो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आता है उसे हम ओवर अटेम्प्ट कर जाते हैं, ये सोच के कि इसके अंदर तो फुल मार्क्स आ ही जाएंगे, बट आप एक चीज भूल रहे हो कि इसके अंदर अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको 4 मार्क नहीं मिल सकते। नंबर 3, योर एग्जाम पेपर इज लाइक अ रेस्टोरेंट मेन्यू। तो जिस तरह का क्वेश्चन है, जितने मार्क्स का है, उतना ही आपको लिखना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, राइट। ये सारी चीजें करके आप अपने एग्जाम को टाइम पे फिनिश ऑफ कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग जब आप सुबह उठते हैं से लेके जब आप अपना एग्जाम पेपर लिख रहे हैं, इन सब चीजों का आपको ध्यान देना होगा, राइट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड आई विल कम बैक वेरी सून विद मोर सच इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस। ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि टुमारो
I am coming to Pragati Maidan, Delhi for World Book Fair. तो अगर आप आना चाहते हैं and you want us to meet and talk and discuss about your study related problems, then do come to Pragati Maidan on 18th of Feb, right? I'll meet you there and I'll wait for you. Alright, so I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.